श्रीरिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। परम परमात्मा श्रीमन नारायण के अंशभूत सभी जीवों को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को परमात्मा में स्थिर तथा एकात्म भाव को प्राप्त हुए सांख्य योगी की ब्रह्मभूत स्थिति बता रहे हैं तथा उस सांख्य योगी के साधन काल के फल के बारे में बता रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंत सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। यहाँ विगत कल्मषः का अर्थ वही है जो पूर्व में बताए गए अकल्मषम का अर्थ है, अर्थात जिसके सभी पाप समाप्त हो गए हैं, ऐसा योगी। भगवान कहते हैं कि ऐसा साख्य योग का साधक जिसके सभी कल्मष पाप समाप्त हो गए हैं, उसे अव्यक्त परब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है। यहाँ अभेद ब्रह्म की प्राप्ति को भगवान ब्रह्म संस्पर्श के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। ब्रह्म की प्राप्ति क्या है, यह जान लेना आवश्यक है। ब्रह्म की प्राप्ति ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कहीं बाहर है और उसे कहीं बाहर खोजना है और बाहर से ही उसे प्राप्त करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तब वह एक विशाल पत्थर पर छीनी और हथौड़े चलाकर उस पाषाण के व्यर्थ आवरण को हटाता है तथा उसे मूर्ति का रूप देता है। मूर्ति कहीं बाहर से लाकर उस पाषाण में नहीं डाली गई, वह उसके भीतर ही थी, जिसे मूर्तिकार के प्रयास के द्वारा छीनी और हथौड़े की मार से वह प्रकट हुई। इसी प्रकार सांख्य योगी साधक के लिए ब्रह्म कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, उसे प्राप्त नहीं करना है,
परमात्मा तो सदैव से ही प्राप्त ही है। प्राप्त तो उसे करना पड़ता है जो हमें प्राप्त ना हो, जो हमसे भिन्न हो। परंतु जो हमसे भिन्न ही नहीं है, जो सदैव ही हमें प्राप्त है, उसे किसी भी प्रकार और प्राप्त नहीं किया जा सकता। सांख्य योग में बस उसके होने का दृढ़ निश्चय और दृढ़ अनुभव करना ही ब्रह्म को प्राप्त करना है। संपूर्ण इंद्रियों तथा मन का त्याग अर्थात कर्ता भाव के त्याग, वैराग्य के द्वारा भीतर के ब्रह्म से एकाकार हो जाना ही सांख्य योग का ध्येय है। और जिस योगी ने इस प्रकार का ध्येय प्राप्त कर लिया, तब वह आनंद रूप परमात्मा से एकाकार होकर उस परमानंद का अनुभव करता है। इसका अर्थ वह परब्रह्म परमात्मा उसे प्राप्त हो चुका है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतनन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यहाँ योग युक्तात्मा का अर्थ वही लेना चाहिए जो पंचम अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्म योग युक्तात्मा कहा है तथा उसी को 27वें श्लोक में 6ठे अध्याय के ब्रह्मभूत नाम से भी कहा है, अर्थात जो ब्रह्म से एकाकार हो गया ऐसा सांख्य योगी। भगवान कहते हैं कि सांख्य योगी जिसकी दृष्टि समभाव को प्राप्त हो गई है, इसी समदर्शन का वर्णन पूर्व में 5वें अध्याय के 18वें और इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है। वह समभाव जब सांख्य योगी में घटित हो जाता है, तब वह शास्त्रानुकूल यथा योग्य सद्व्यवहार करता हुआ नित्य निरंतर सभी में अपने स्वरूपभूत एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है। साथ ही भगवान यहाँ यह बात भी कहते हैं कि ऐसा सांख्य योगी आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है और सब भूतों को आत्मा में कल्पित। इसका क्या आशय है कि आत्मा में सबको देखना तथा सब में आत्मा को देखना। यहाँ पहले तो यह समझना चाहिए कि देखना क्या है, देखना किसे कहते हैं। तो साधारण तौर पर सभी यह कहेंगे कि नेत्रों के द्वारा जो कुछ भी हम देखते हैं उन्हें देखना कहा गया है। परंतु नेत्र बंद करने के पश्चात भी स्वप्न में हमें कई दृश्य दिखाई देते हैं, चिंतन में कई कल्पनाएं परिकल्पनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो वह देखना क्या है? दृष्टिहीन व्यक्ति सुगंध के द्वारा, घ्राण शक्ति के द्वारा तथा आहट के द्वारा भी देख सकता है। देखने का अर्थ है अनुभव करना। जब किसी की उपस्थिति का हमें अनुभव होता है, उसी को देखना कहा जाता है, फिर वह किसी भी इंद्रियों के द्वारा क्यों ना हो। परंतु आत्म तत्व वह तत्व है जिसे हम चर्म चक्षु के द्वारा नहीं देख सकते। इन स्थूल दृष्टि से, स्थूल इंद्रियों से केवल हम स्थूल विषयों का ही अनुभव कर सकते हैं
और स्थूल जगत को ही देख सकते हैं, परंतु आत्मा इससे सर्वथा भिन्न है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है। जैसे घटाकाश और चिदाकाश, एक घड़े के अंदर बंद आकाश हमें छोटा प्रतीत होता है, एक कक्ष के भीतर का आकाश उससे हमें थोड़ा बड़ा प्रतीत होता है, तथा कक्ष के बाहर का आकाश हमें बहुत फैला हुआ और अनंत प्रतीत होता है। वास्तव में यह तीनों आकाश एक ही है, परंतु घट के आकार को देखकर हम उस आकाश का आकार वही मान बैठते हैं जिस घट के भीतर वह आकाश रहता है। उस आकाश का उस घट से कोई लेना देना नहीं रहता। घट के बाहर भी आकाश होता है, क्योंकि बिना आकाश के, बिना खाली जगह के घट स्थित नहीं रह सकता, उसकी स्थिति असंभव है। इसलिए घटा के बाहर भी आकाश है और भीतर भी आकाश है, अर्थात वह घट आकाश में स्थित है और उसके भीतर भी आकाश है। जब व्यक्ति इस तत्व को जान लेता है, तब वह ऐसा समझ सकता है कि संपूर्ण घट आकाश में स्थित है और संपूर्ण घटों के भीतर आकाश स्थित है। इस आकाश के भांति ही बाहर और भीतर आत्मा सभी जीवों में स्थित है। जैसे कोई व्यक्ति कभी कक्ष के बाहर निकला ही नहीं, वह बाहर के आकाश को अपने कक्ष के दीवारों पर स्थित खिड़की के द्वारा ही देखता है। जितनी वो खिड़की का फ्रेम होता है, उसी के आकार का वह आकाश देखता है। बाहर के आकाश के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। यदि उसके कक्ष में 5 खिड़कियां हैं, तो पांचों खिड़की के भिन्न भिन्न आकार के अनुसार उसे पांचों आकाश दिखाई पड़ते हैं। एक खिड़की से यदि वह देखता है तो आकाश साफ है, परंतु दूसरी दिशा की खिड़की में वह देखता है कि आकाश में बादल है। एक खिड़की से सूर्योदय देखता है तो दूसरी खिड़की में सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। बाहरी आकाश को, चिदाकाश को ना जानने के कारण वह खिड़कियों में देखे गए आकाश को भिन्न भिन्न समझने लग जाता है। जिस आकार और जिस रूप की वह खिड़की है, उसके लिए वह आकाश उसी रूप का और उतना ही बड़ा रहता है। उसी प्रकार हम अपने भीतर के कक्ष से केवल इंद्रियों की खिड़कियों के द्वारा ही बाह्य जगत को देखते, सुनते और समझते हैं। और इसी कारण जब हम इंद्रियों के द्वारा बाह्य रूपों को देखते हैं, तो उसके भीतर स्थित आत्मा को भी हम उस स्वरूप के अनुसार ही समझते हैं। चींटी की आत्मा बहुत छोटी, हाथी की आत्मा बहुत बड़ी, एक मच्छर की आत्मा बहुत छोटी, इस प्रकार का भेद हमारे भीतर बना रहता है। परंतु जब हम चिदाकाश और घटाकाश का भेद जान लेते हैं, अर्थात परमात्मा और आत्म तत्व के भेद को समझ जाते हैं, तब संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा सभी रूपों को देखते हुए भी अब यह बोध हो जाता है कि यह संपूर्ण जगत आत्मा में स्थित है और इस संपूर्ण जगत में आत्मा स्थित है। और जब सांख्य योगी घटाकाश और चिदाकाश का भेद समझ जाता है, तब उसके लिए बाहर भी वही आत्म तत्व रहता है और भीतर भी वही आत्म तत्व रहता है, और यही सर्वभूत स्तंभ के रूप में इसी को भगवान संबोधित कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इस श्लोक में भगवान बड़ी ही विलक्षण बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो सांख्य योगी सब भूतों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और संपूर्ण जगत को मुझ में स्थित देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यह विलक्षण बात यह है कि हमारे लिए तो परमात्मा अदृश्य है ही, वह हमारे साथ होता हुआ भी हमारे लिए अदृश्य है, हमें वह दिखाई नहीं पड़ता। परंतु क्या हम भी परमात्मा के लिए अदृश्य हैं? प्रश्न यह आता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने पूर्वजों से यही सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा सबको देखता है, तो फिर भगवान यहाँ अर्जुन से यह क्यों कह रहे हैं कि मैं उसके लिए अदृश्य नहीं रहता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं रहता। अर्थात यहाँ यह बात तभी आती है जब बिना साधन के, बिना योग दृष्टि के वह भगवान के लिए अदृश्य रहा हो, क्योंकि दृश्य होने की घटना तभी घटी होती है जब वह सांख्य योग में स्थित हो चुका हो, चाहे सगुणोपासना हो चाहे निर्गुणोपासना, दोनों ही सूरतों में भगवान हमारे लिए अदृश्य है। सगुण रूप को यथार्थ में हमने तो देखा हुआ नहीं है। मूर्तियां मूर्तिकार की परिकल्पनाएं हैं। भगवान के जितने भी बनाए गए चित्र है, वह चित्र भी किसी न किसी की कल्पनाएं ही हैं। हमने उनके यथार्थ स्वरूप को देखा नहीं है। इसलिए प्रथम जब हम किसी मूर्ति का दर्शन करते हैं या भगवान के किसी चित्र का दर्शन करते हैं, तब हमें वह पत्थर दिखाई पड़ता है कि यह भगवान की सफेद रंग के पत्थर की मूर्ति है, यह काले पत्थर की मूर्ति है। तुरंत हमें परमात्मा का भाव उसके प्रति प्रकट नहीं होता। परंतु जैसे जैसे हम अपना प्रेम, मन और साधना उसमें निवेशित करते हैं, तब उसमें ही हमें ईश्वर की अनुभूति होती है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हर घट घट में वो व्याप्त है, परंतु जिस घट में प्रेम हो जाए वो उसी घट से प्रकट होता है। परमात्मा का सगुण रूप हमारे सम्मुख उसी स्वरूप में प्रकट होता है जिस स्वरूप में हमने उस ईश्वर की परिकल्पना की है। उससे पूर्व तो वो हमारे लिए अदृश्य ही है, परंतु जब वह प्रकट होते हैं उसी समय परमात्मा हमारे लिए दृश्य होते हैं और हम परमात्मा के लिए दृश्य होते हैं। क्योंकि जो परमात्मा को ना देखता हुआ जगत को देखता है, तो वो सब कुछ देखता हुआ भी अंधा ही है। इसलिए यदि परमात्मा उसके लिए अदृश्य है, अर्थात उसके लिए परमात्मा की कोई सत्ता ही नहीं है, तो वह जीवित रहता हुआ भी मृत के समान ही है। इसलिए वह भगवान के लिए अदृश्य, परमात्मा के लिए अदृश्य होता है। परंतु जब वह ईश्वर को देखता है तभी वह वास्तव में जीवित माना जाता है, तभी जीवन चेतना उसके भीतर पूर्ण रूप से जागृत होती है और इसलिए वह भगवान
के लिए अब अदृश्य नहीं रह जाता। निर्गुण उपासना में भी, निराकार उपासना में भी प्रथम तो ईश्वर अदृश्य ही है, क्योंकि जिस ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, उसका ध्यान किस प्रकार करेंगे। सांख्य योग की साधना में ईश्वर अदृश्य है ही, परंतु निरंतर चिंतन मनन करते हुए कि मैं शरीर नहीं हूं, इस बात का निरंतर चिंतन करते करते जब यह भाव दृढ़ हो जाता है कि शरीर मैं नहीं हूं, तब मैं क्या हूं यह भाव जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक इंद्रियों के प्रति मैं यह नहीं हूं, यह नहीं हूं, यह भाव जागृत होने के पश्चात अब मैं क्या हूं, इस बात की खोज जब अंतःकरण में सांख्य योगी करता है, तब वह खोज उसे हृदय गुफा तक ले जाती है, जहां अनंत आकाश, अनंत आनंद की उसे अनुभूति होती है। और जब वह हृदय आकाश, हृदय गुफा में पहुंच जाता है, तब उसे दिखाई पड़ता है कि यह संपूर्ण जगत उसी हृदय आकाश में स्थित है। यह उसके हृदय का आकाश, हृदय का आनंद ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तब परमानंद के अनुभव स्वरूप वह ईश्वर को देखता है और वह परमानंद उसे प्रसाद रूप में प्राप्त होता है। इसे ही यह समझना चाहिए कि वह निराकार परमात्मा भी अब उसे देखता है। इस श्लोक में भगवान ने जो कहा कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है, इसके संदर्भ में भगवान की बड़ी मधुर बाल लीला है। जिस समय भगवान ने ब्रजरज अपने मुख में डाली, मिट्टी खाई, उस समय दाऊ भैया ने जाकर माता यशोदा से शिकायत की। और जब माता यशोदा ने आकर भगवान से पूछा, तब भगवान कहते हैं, नाहम भक्षितावानम्ब सर्वे मिथ्या विभाषणः। माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि आपको फिर भी संदेह है तो मेरे मुख में देखो। और तब भगवान ने भूच खम च दिशो, अनंत कोटि ब्रह्मांड, यह समुद्र और पर्वतों से घिरी हुई पृथ्वी, इस पृथ्वी में भारत देश में गोकुल, गोकुल में नंद भवन, नंद भवन के प्रांगण में कन्हैया और यशोदा नंद आदि सब कुछ भगवान के मुख में देखे। एक गोकुल बाहर स्थित था जहां भगवान अपनी लीला दिखा रहे थे, और एक गोकुल कन्हैया के मुख में भी स्थित था जहां एक और कन्हैया नंद और यशोदा के साथ अपनी लीला दिखा रहे हैं। अर्थात बाहर भी कृष्ण और भीतर भी कृष्ण। इस अद्भुत लीला के द्वारा भगवान ने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी कि मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं और यह संपूर्ण जगत मुझ में ही स्थित है। इसी बात को भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तू भी इस तत्व को समझ ले और जान ले। आगे भगवान कहते हैं, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सह योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष को, साधक को
भगवान का चाहे वह साकार रूप हो या निराकार तत्व हो, प्राप्ति हो गई, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ परमात्मा ही दिखलाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के साथ ही होती है। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा कर रहा है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। इस प्रकार चलते फिरते उठते बैठते उसके हर कर्म में भगवान ही सर्वत्र स्थित होते हैं। इसी बात को शिव मानस पूजा स्तोत्र में भी बड़ी सरलता से कहा गया है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। कि हे परमात्मा, आप ही आत्म रूप से स्थित हो। यह बुद्धि ही गिरजा है, पार्वती जी है। जो कुछ भी विषय भोग प्रारब्ध अनुसार मैं भोग रहा हूं, वही पूजा आपके प्रति की गई मेरी पूजा है। मेरी निद्रा ही समाधि स्थिति है। संचार पदयो प्रदक्षिणे विधि, मैं जहां भी चल रहा हूं, पग जहां भी चल रहे हैं वह आपकी ही प्रदक्षिणा कर रहे हैं। स्तोत्राणि सर्वागिरो, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वह सब आपकी ही स्तुति है, ऐसा समझना चाहिए। यही स्थिति चाहे कर्मयोगी हो चाहे सांख्य योगी, ईश्वर को प्राप्त सिद्ध पुरुष की भी यही स्थिति होती है। वह जो कुछ भी करता है उसके प्रत्येक कर्म का संबंध ईश्वर के साथ हो जाता है। उसका प्रत्येक कर्म ईश्वर की सेवा ही हो जाती है। उसके प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा के रूप में ही माना जाता है। इसी को यहाँ भगवान कहते हैं कि वह सब कर्मों में बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।